नमस्कार दोस्तों, जिस तरह पहली सूची में नए चेहरे देखने को मिले उसी तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी ने होमवर्क पूरा कर लिया है। भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट में इस बार कई ऐसे चेहरे होंगे जो कार्यकर्ताओं और जनता के लिए चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के बाद ऐसे नाम सामने आए हैं जो कि चौंका सकते हैं। हम आपको बता दें कि 8 मार्च को शुक्रवार को होने वाली बैठक में सहमति बन सकती है और हरियाणा के 10 प्रत्याशियों के नाम सामने आ सकते हैं। हरियाणा के भाजपा नेताओं की नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश के कई नामों पर विस्तार से मंथन हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के साथ भी चर्चा हुई है तथा संभावित नामों पर उनकी राय जानी गई है। भाजपा राज्य के प्रत्याशियों की सूची में 2 महिलाओं को भी टिकट देने पर विचार कर रही है, लेकिन सबसे अधिक जोर जातीय संतुलन सुधारने पर रहने वाला है। पिछली बार 2019 में भाजपा ने 3 बैकवर्ड जातियों के उम्मीदवारों को टिकट दिए थे और वह चुनाव भी जीते थे। उनमें कृष्णपाल गुर्जर, नायब सिंह सैनी और राव इंद्रजीत शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 2 ब्राह्मण डॉक्टर अरविंद शर्मा को रोहतक से और रमेश कौशिक को सोनीपत से टिकट दिए, जबकि करनाल से संजय भाटिया को टिकट देकर पंजाबी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। 2 जाट हिसार से ब्रजेश सिंह और भिवानी से महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह को टिकट देकर भाजपा ने जाटों को भी साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अंबाला में रतनलाल कटारिया और सिरसा में सुनीता दुग्गल अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों में शामिल रहे। हालांकि अंबाला व सिरसा दोनों लोकसभा सीटें आरक्षित हैं, लेकिन इस बार भी जातीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश हो रही है। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि इस बार की पार्टी जाट उम्मीदवारों को किसी सूरत में नजरअंदाज नहीं करेगी, लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा किसी नए जाट चेहरे पर दांव खेल सकती है। इसी तरह वैश्य समाज को भी इस बार किसी एक सीट पर टिकट मिलने की पूरी संभावना है। फरीदाबाद व सोनीपत 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां वैश्य समाज के प्रतिनिधि मजबूत दावेदारों में शामिल हैं। बैकवर्ड के साथ साथ इस बार पैनल में कुछ इस तरह से जातीय संतुलन साधा गया है कि पंजाबी और ब्राह्मण को भी नाराज न हो। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अंबाला व सिरसा में इस समाज के प्रतिनिधियों को टिकट मिलने तय है, लेकिन इस तरह का सामंजस्य बैठाया गया है कि यदि अंबाला में वाल्मीकि को टिकट मिला तो सिरसा से गैर वाल्मीकि को टिकट मिलेगा। इसी तरह से यदि सिरसा में वाल्मीकि को टिकट मिला तो अंबाला से गैर वाल्मीकि को टिकट मिलेगा। भाजपा इस बार 1 लोकसभा सीट जेजेपी को भी देने पर विचार कर रही है। 1 सीट जेजेपी को देकर भाजपा एनडीए में शामिल दलों को साथ लेकर चलने का भी संदेश देना चाहती है। हालांकि भाजपा के राज्य स्तरीय अधिकतर नेता यह बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी सीट जेजेपी को प्रदान की जाए। जेजेपी की सबसे अधिक निगाह हिसार लोकसभा सीट पर है, क्योंकि यहां से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सांसद रह चुके हैं। हिसार से मौजूदा भाजपा सांसद ब्रजेश सिंह हैं, जो कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला का 36 का आंकड़ा है। दुष्यंत चौटाला जिंद जिले की उस उचाना विधानसभा सीट से विधायक है जहां से वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता चुनाव जीतती रही हैं। वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच पिछले लंबे समय से वाक युद्ध चल रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं चाहते कि जननायक पार्टी को सीट देने पर विचार करे, लेकिन उनकी इच्छा को यदि सम्मान नहीं मिला तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 1 सीट जेजेपी को देने पर विचार कर सकता है, जिसका फैसला अगले 1 से 2 दिन के अंदर होने की संभावना है। हिसार के अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भी जेजेपी की उम्मीद है, क्योंकि यहां से दुष्यंत चौटाला के पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इनेलो के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि चुनाव समिति की बैठक में कल मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। मनोहर लाल जी से भी एक सीट पर फीडबैक लिया जाएगा और उम्मीद है कि वहीं पर यह घोषणा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा जेजेपी को साथ लेकर लोकसभा चुनाव में आगे बढ़े। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।